आज सीतापुर में अपने सभी जो हमारे पदाधिकारी बंधु हैं, हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं, हमारे साथी हैं, हमारे मित्र हैं, आज सबसे मिलने के उद्देश्य से यहाँ पर हम लोग आए हैं। और चूँकि अब बहुत ही शीघ्र नगर पालिका और नगर पंचायतों के इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो उनके बारे में कुछ हम लोग यहाँ पर बैठक एक रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से आज सीतापुर में आना हुआ। भाजपा का आरोप है कि शहर शहर हम लोग पहुँच रहे हैं और कांग्रेस नहीं पहुँच रही, इसमें देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहाँ पहुँच रही कहाँ नहीं पहुँच रही वो तो सभी लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत साफ है। वो देश को खोखला कैसे करेंगे, देश को तबाह और बर्बाद कैसे करेंगे, देश की संपत्तियों को बेचेंगे कैसे, देश में कैसे भाईचारा ख़त्म करेंगे, देश में कैसे झूठ का बोलबाला होगा, उसी को फैलाने के लिए वो जगह जगह घूम रहे हैं। चूँकि उनके पास हम लोगों के द्वारा जो गाढ़ी कमाई के पैसे उनको उन्होंने काफ़ी मात्रा में एकत्रित कर लिया है, इसलिए उनके पास संसाधनों का कोई भाव तो है नहीं। उन्होंने देश की जनता को 5 किलो राशन पकड़ा करके अपने गरीबी का इजहार करने का काम किया है, और उसी के साथ साथ वो भारी भरकम मात्रा में शासन सत्ता का दुरुपयोग करते हुए जगह जगह घूमने का कार्य करते हैं। कहना है कि आपकी तरफ से तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? तुष्टीकरण वास्तव में अगर कोई देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। वो कभी 80-20 में बांट करके अपना काम निकालने की कोशिश करती है, कभी बिरयानी खाकर अपना काम निकालने का काम करती है, कभी वो अजान के समय में शांत होने का काम करती है, कभी पाकिस्तान वालों को, पाकिस्तान के लोगों को सहायता करके एक मैसेज देने का काम करती है। उनका पूरा का पूरा एक एजेंडा चल रहा है और देश हमारा कमज़ोर बर्बाद होता जा रहा है। उनका जाना लगभग तय हो गया है। 2024 में उनको इस प्रदेश और इस देश से बाहर जाना है और कांग्रेस पार्टी को पुनः इस शासन सत्ता में आना। ऐसा तो नहीं होगा कि नगर निकाय का जो चुनाव होगा दूसरे दल का आगे चुनाव लड़ेगा कि आप ही की पार्टी? नगर ये अब आप कुछ भी कह सकते हैं, आप उसके लिए आप स्वतंत्र नहीं, आप स्वतंत्र हैं। देखिए, यही तो कह करके आज मीडिया ने अपना ये स्वरूप बना लिया। हाँ जी, दूसरे दल के लड़ने चुनाव कहाँ पे? अब हमारी क्या रणनीति होगी इस पर तो हम बाद में काम करेंगे, लेकिन यह है कि जो भी हमारी पार्टी का पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, जिसने कांग्रेस पार्टी के लिए कुर्बानी देने का काम किया, जिसने बलिदान देने का काम किया, वो निश्चित रूप से चुनाव में उसका विचार होगा। 75 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है तो आप उसके सबसे बड़े अच्छे आप लोग, क्योंकि हमारे से 35-40 साल आप लोग उम्र हो गई है, आप लोग गवाओगे। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ बेचने का काम किया है, कांग्रेस पार्टी ने बनाने का काम किया है। उनके लिए अगर बनाना है तो वो खाली अडानी अंबानी को बनाएंगे, बाकी देश को पूरा बर्बाद करेंगे। कभी 5 किलो राशन की बात करते हैं, कभी फ्री टीके की बात करते हैं। उनके पास वास्तव में हिंदुस्तान को बढ़ाने का कोई एजेंडा है ही नहीं है। न वो हिंदुस्तान को बढ़ा सकते हैं, न देश का विकास कर सकते हैं। उनके पास सिर्फ विनाश ही विनाश है और इसको पूरा हिंदुस्तान का गवाह है। कांग्रेस ने जो इतना काम किया तो इस बार जनता ने विश्वास क्यों नहीं दिखाया? देखिए, काठ की आंधी चढ़ जाती है, एक बार चढ़ गई, 2 बार चढ़ गई, लेकिन जनता ये जान चुकी है कि वो ठगों के हाथ में आ गए। आपने मदारी देखा होगा, मदारी डमरू बजा करके भीड़ से इकट्ठा कर ले जाता है, लेकिन जब जनता वहाँ से निकलती है तो उसको मालूम पड़ जाता है कि ये सब कुछ झूठ था। तो एक झूठ का फरेब का ताना पाना पूरे हिंदुस्तान में, पूरे उत्तर प्रदेश में रचने का काम किया गया है। अब ताना बाना धीरे साफ हो रहा है। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सच्चाई को परोसने का काम किया, सच्चाई बिखर रही है, झूठ का अंत हो रहा है। जैसे जैसे झूठ का अंत होगा, सच्चे देशवासी पुनः देश में आएंगे, सच्चे राष्ट्रभक्त इस देश में आएंगे, शासन सत्ता को संभालेंगे। झूठे फरेबी और जिन लोगों ने 50 साल तक तिरंगे के अपमान करने का काम किया, वो सब हिंदुस्तान के बाहर जाएंगे। थैंक यू।